Okay, students, so today we are going to start a new topic that is nutrition in humans. तो जैसा कि हमने बात की थी न्यूट्रिशन जो बेसिक्स थे न्यूट्रिशन के उसकी बात की हमने देन वी टॉक्ड अबाउट न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने अमीबा में बात की थी न्यूट्रिशन की कि मतलब कैसे उसमें प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो अब आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन है वो हम देख लेते हैं। तो देखो बेटा, जो भी हम खाना खाते हैं वो इनसॉल्युबल फॉर्म में होता है, यानी उसको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो डिज़ोल्व नहीं होगा तो हमारी बॉडी उसको यूज़ नहीं कर पाएगी। सो बेसिकली जो खाना हम खा रहे हैं उसमें से जो न्यूट्रिएंट हैं उसको डिराइव करने के लिए, उसको निकालने के लिए उस फूड को ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है सिंपलर फॉर्म में। ठीक है, तो ये जो पूरा प्रोसेस है कि जो खाना आपने खाया है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको उसमें से रिलीज़ किया जा सके और आपकी बॉडी उसको यूज़ कर सके। इस प्रोसेस को डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो परफॉर्म करता है। और इस प्रोसेस में जो हमारा खाना है वो प्रोसेसिंग में जाता है, जिसकी 5 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट होता है इंजेशन, सेकंड है डाइजेशन, थर्ड है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ है एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। ओके, सो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है तो वो क्या है कि उसमें एक पूरा ये जो पूरा सिस्टम है किससे बना है, ये ऑर्गन से बना है। तो इसमें क्या है, ये ऑर्गन्स जो हैं ये आपके एक सीरीज़ में अरेंज्ड हैं और ये कहाँ से स्टार्ट होंगे, आपके माउथ से स्टार्ट होंगे और एनस तक जाकर कंप्लीट होते हैं। तो इस पूरे सीरीज़ ऑफ ऑर्गन्स को एक नाम दे दिया गया है एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो ये 9 to 10 मीटर लंबा होगा और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इस पूरे एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को फॉर्म कर रहे हैं। तो वो हैं आपका माउथ और फेरिंक्स, ईसोफेगस और फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जिसमें सीकम, कोलोन और रेक्टम है, और लास्ट है एनस। ना सबसे पहले अब हम बात करते हैं इंजेशन की। सो इंजेशन क्या होता है कि जब जिस तरीके से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, जो पहला स्टेप होता है वो आपका इंजेशन होता है, यानी मेथड ऑफ फीडिंग। तो इंजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो फूड है उसको माउथ में लिया जाता है और उसको स्मॉलर पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है। किसकी हेल्प से? टीथ की हेल्प से और टंग की हेल्प से। यानी इस जो आपने फूड खाया है उसको ग्राइंड करने का काम, उसको च्यू करने का काम और उसको क्रश करने का जो पूरा काम है ये आपके टीथ और टंग परफॉर्म कर देते हैं। और जो केमिकल प्रोसेस होगा, जो केमिकल डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा उसको हमारी सलाइवा परफॉर्म करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक डायग्राम आपका यहाँ पर है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का, जिसमें डिफरेंट पार्ट्स मेंशन है। तो अभी हम यहाँ पे टॉप वाले पार्ट में हैं, यानी हम यहाँ पे भी टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स इन सब की बात कर रहे हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट जो ऑर्गन्स हैं उनकी भी बात करेंगे, जैसे एपिग्लोटिस है या ईसोफेगस है, या जो भी पार्ट्स में इन्वॉल्व होंगे सभी की बात करेंगे। लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, पैनक्रियास, ड्यूडनम, कोलोन, इलियम है, रेक्टम है, एनस। तो ये एक डिस्क्रिप्शन दिया है ताकि आपको एक आइडिया मिल सके कि किस सीरीज़ में हमारे ऑर्गन्स अरेंज्ड हैं। तो इस डायग्राम से आप वो देख सकते हो। नाउ कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो अब डाइजेशन की प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? तो बेसिकली जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो आपके माउथ से ही स्टार्ट होती है। जब आपके माउथ में जो सलाइवा होता है, जब ये खाने के साथ मिक्स होना शुरू करता है तभी आपकी डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो जो सलाइवा है उसमें एक एंजाइम होता है जिसको हम अमाइलेज कहते हैं, और ये खाने में जो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे उनको सिंपल शुगर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देगा। इसके साथ साथ में जो ये अमाइलेज है ये क्या करेगा? अब अमाइलेज ने अपना काम कर दिया, राइट। तो अब सलाइवा को दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ये फूड को स्लाइमी यानी थोड़ा चिकना बना देगा। तो उससे क्या होगा कि जब आप इस खाने को सॉलो करोगे, यानी जब आप इसको निगलोगे तो आप उसको आराम से निगल सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सॉफ्ट रहेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। उसके बाद जो आपका फूड माउथ से सॉलो करने के बाद एक लंबी ट्यूब में जाता है जिसको हम ईसोफेगस या फिर फूड पाइप भी कहते हैं। जो विंड पाइप और फूड पाइप हैं वो दोनों एक दूसरे के पास में होते हैं, और यहाँ पर फेरिंग्स जो है वो एक कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और एयर के लिए। यानी विंड पाइप और फूड पाइप जो हैं दोनों एक दूसरे के पास में हैं, और एक कॉमन एंट्री होती है जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, जहाँ से फूड और एयर अंदर आ सकते हैं।
अब एक फ्लैप होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं, ये विंड पाइप को उस टाइम पे बंद कर देगा जिस टाइम पे आप खाना खाते हो, ताकि जो आपने खाना खाया है वो आपके लंग्स में विंड पाइप के थ्रू ना पहुँचे और आपको अटकने ना लग जाए, यानी आपको प्रॉब्लम चोकिंग ना हो जाए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप खाना खाते हैं उस टाइम पे हमें बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो एपिग्लॉटिस है यानी वो जो फ्लैप है, जो एक लेयर है, वो आप उस विंड पाइप को क्लोज ना कर पाए और हो सकता है उसमें फूड पार्टिकल एंटर कर जाएँ, तो वो आ जाके फिर आपको आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे लंग्स में। उसके बाद जब डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टमक में शुरू होता है, यानी आपका जो खाना है वो फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक में जा चुका है। अब स्टमक क्या है, वो एक जे शेप स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसका शेप जो है जे शेप में आता है और ये आपके एब्डोमेन के लेफ़्ट साइड में लोकेटेड है। ठीक है, तो एब्डोमेन क्या है, एब्डोमेन जो है वो एक, आप उसको एक नाम आप दे सकते हो। जैसे अगर आपको ये समझना है कि व्हाट इज़ एब्डोमेन, तो बेसिकली आपका जो ये एब्डोमेन है वो आपकी बॉडी का एक पार्ट होता है जो कि चेस्ट और पेल्विस के बीच में होता है, और इस पार्ट में आपका स्टोमक जो है वो आता है। तो ये जो है आपका फूड जो है स्टमक में पहुंच जाता है और यहाँ पर जाकर ये स्टोर रहता है। अब हमारा जो स्टमक है ह्यूमंस में वो 12 इंचेस लॉन्ग है और 6 इंचेस वाइड होता है, और एक एवरेज एडल्ट जो है वो नियर टू 2 लीटर्स ऑफ फूड जो है वो होल्ड करके रख सकता है। अब स्टमक में आने के बाद क्या होता है कि डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि आपका जिसमें कुछ इंजाइम्स होंगे, जैसे पेप्सिन होगा, तो वो सब क्या करेंगे, जो देखो कार्बोहाइड्रेट तो हमारा माउथ में कन्वर्ट हो गया था, अब बात आती है प्रोटीन्स की। तो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड के सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ में जो स्टमक है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रोड्यूस करेगा, तो वो उस खाने को जो आपने खाया है अगर उसमें कोई बैक्टीरिया है तो वो उसको किल कर देगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि इन सब प्रोसेस के बाद जो फूड आपका स्टमक में पहुंचता है, जो जो बच जाता है इन सारी प्रोसेस होने के बाद, वो एक थिक लिक्विड, मतलब एक गाढ़ी लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम काइम कहते हैं, और उसके बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव कर जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी हमने डाइजेशन में दो स्टेप्स की बात कर ली है, इंजेशन की और डाइजेशन की। अपने नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द नेक्स्ट 3 स्टेप्स, यानी एब्जॉर्प्शंस, एसिमिलेशन और इजेशन। ओके, थैंक यू।